कोई आपको इस तरह का ऑफर आपके पास आया कि कॉम्प्रोमाइज़ करो तो काम देंगे? नहीं, लोग कहने वाले तो कहते ही थे ना, उसमें कोई ये चीज़ें नहीं है, लेकिन मैं हमेशा से स्टार्टिंग से मम्मी के साथ कितने गई लोग हूँ। कहेंगे? 2-4 लोग, 15 फिल्म में कितने डायरेक्टर? 15 डायरेक्टर में कितने डायरेक्टर? 2-4 लोग। देखिए, अगर वो प्रोफेशनली कर रहे हैं तो वो एक आर्टिस्ट के लिए कला ही है। बट अगर पर्सनली देखा जाए, अगर रील्स वगैरह के लिए सिर्फ शूट कर रहे हैं एक्सपोज करके, तो वो गलत हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, 2-4 लोग बोले। ओपन बात की आपसे। इंडस्ट्री है, यहाँ पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो होती नहीं है, अगर आपको करना है तो हाँ बोलिए, नहीं करना है तो ना काम बोलिए। करेंगे तो का काम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा। और कुछ गाना जो है मैं कपल्स के लिए बनाता हूँ। तो अगर कपल्स के लिए आप बना रहे हैं तो जो कपल्स आपस में फील करते हैं तो थोड़ा सा वो फ्लेवर देने का कोशिश करते हैं कि हाँ मतलब आप देखें तो आपको अच्छा लगे। और ऐसा नहीं कि हॉटनेस सीन नहीं देते हैं। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। मेरे साथ आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 2 हीरोइन और 1 हीरो हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा बदनाम किया जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री को इस बात को लेकर के, लिरिक्स को लेकर के, गाने का जो बोल होता है उस बोल को लेकर के बदनाम किया जाता है कि कैसे कैसे गाना बनते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। कई सारे कमेंट को मिलते हैं, लेकिन जो स्टार को आप देख रहे हैं, इनका यासिर म्यूजिक एंटरटेनमेंट है, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हालांकि ये लिरिक्स में तो बहुत सारा सुधार किया। मैं कई सारे इनके गानों को देखा, पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छी है, लोकेशन भी बहुत अच्छा है, लेकिन सीन जो है, सीन की बात करें तो इन्होंने बॉलीवुड का कॉपी किया है। बॉलीवुड के हॉट सीन को इन्होंने कॉपी किया है। उसी पर हम बात करेंगे कि आखिर आपने तो सब कुछ सुधार लिया, लेकिन हॉट सीन के बिना क्या कोई गाना नहीं चल सकता है? हॉट सीन के बिना कोई एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता है? सारा आपसे हम बात करेंगे कि सर, आपने जितनी भी पिक्चर, आपने गाना देखा, मैंने आपका सब कुछ अच्छा है, गाना भी अच्छा है, म्यूजिक भी अच्छा है, क्या बोलते हैं आप, जो आपका जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ बैकग्राउंड का टेक्निकल वो भी अच्छा है, आपने जो इमोशन है, आपका जो एक्सप्रेशन है फेस का वो भी अच्छा, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन आपने जो सीन ओवरऑल सबका जो कॉमन है वो हॉट सीन पर आपने ज़्यादा फोकस किया है। क्या आप उसके प्रति तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं क्या? देखिए, पहले तो आपके लाइव 24 न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, मेरा उनका नमस्कार है। जी, ठीक है। और जैसा आपने क्वेश्चन रखा है कि आपने बॉलीवुड का कॉपी किया है और थोड़ा सा हॉट सीन आपने देने की कोशिश की है, तो देखिए सर, क्या है कि आप कोई भी सॉन्ग जो बनता है वो थोड़ा सा लोग देखते हैं इंटरटेनमेंट के लिए। कोई कपल्स देखते हैं और कभी फैमिली भी देखते हैं। तो कुछ गाने मैं फैमिली के लिए भी बनाता हूँ और कुछ गाना जो है मैं कपल्स के लिए बनाता हूँ। तो अगर कपल्स के लिए आप बना रहे हैं तो जो कपल्स आपस में फील करते हैं तो थोड़ा सा वो फ्लेवर देने का कोशिश करते हैं कि हाँ मतलब आप देखें तो आपको अच्छा लगे। और ऐसा नहीं कि हॉटनेस सीन नहीं देते हैं, बॉलीवुड का कॉपी किए, लेकिन एक ऐसा कॉपी करते हैं कि हमारे बिहार में, मैं दिखाना चाहता हूँ कि नहीं, हमारे बिहार के आर्टिस्ट में भी वो कला है। लेकिन आपने सुनिए, एक बीच में रोकेंगे। आपने कहा कि बॉलीवुड का आप खुद एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, और चलिए जो है एंटरटेनमेंट में कहीं ना कहीं लोग वहाँ जाते हैं, रोमांस होगा तो वो सीन होगा ही, किसिंग ही होगा, या जो मतलब क्लोज का जो सीन होगा वही होगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? आप साउथ की बात करें, साउथ की पिक्चर को लोग बॉलीवुड वाले कॉपी करते हैं, और आप साउथ आपका भोजपुरी के बाद आया है। उसके बाद आपसे सबसे आज के डेट में इंडिया से सबसे टॉप पोजीशन, टेक्निकल से दे, एक्टिंग से, सब कुछ में। लेकिन ये नौबत क्यों नहीं आ रही है कि भोजपुरी का लोग कॉपी करना शुरू कर दे? देखिए, भोजपुरी के भी लोग कॉपी तो करना तो शुरू कर ही दिए। ऐसा नहीं है, भोजपुरी का भी फ्लेवर यहाँ के सिंगर अब जाके बॉलीवुड में गा रहे हैं। लोग कुछ कुछ लैंग्वेज भोजपुरी दे रहे हैं, कुछ कुछ भोजपुरी सीन को लोग वहाँ घुसा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप जाके देखिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे पुष्पा 2 के इतने बड़े अल्लू अर्जुन जी है, वो आके बिहार में प्रमोशन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारा बिहार आज मायने दे रहा है पूरे इंडिया लेवल पर, तभी तो वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो सिंपल सा है। चलिए एक सवाल पूछते हैं कि हम लोग जब गांव में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, या कोई लोग हमसे भी पूछ देते हैं कि जो सीन होता है, आप लोग जो किसिंग का सीन करते हैं या हॉट सीन करते हैं, लोग कहते हैं कि दोनों के बीच शीशा लगा देते हैं। ये कहाँ तक सही? ये आप साफ साफ बताइए कि लोग, दर्शक को समझ में आए। अभी तक लोग इस गलत फहमी में गए, अरे भाई लड़की इतना काम करेगी। देखिए, जिसमें किसिंग सीन रहता है वो ठीक है, वो रियल सीन रहता है, वो कोई VFX वगैरह नहीं होता है। चाहे यहाँ हो, चाहे बॉलीवुड में हो, चाहे आप साउथ की बात करें, सब जगह रियल ही रहता है। और एक समय में होता था जिस समय मतलब लोग यूज करते थे कुछ ऐसा शीशा वगैरह लगा के, लेकिन जैसे जैसे मतलब हमारा इंडिया टेक्निकल्स आगे बढ़ा है, लोग का माइंड थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड हुए हैं सब लोग। तो अब क्या है कि लोग सीन देने के लोग रियल में अपने रेडी हो जाते हैं, तो उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, वो नॉर्मल वे में हो जाता है। एक्चुअली में देखिए, वो कला है, वो जिस वक्त वो हम लोग सीन देते हैं वो कला के रूप में हम लोग देखते कला हैं। को परफॉर्मेंस करते हैं, एक्सपोज करके परफॉर्म किया जा सकता है क्या? देखिए वो कला में गिनती होगा? देखिए, अगर वो प्रोफेशनली कर रहे हैं तो वो एक आर्टिस्ट के लिए कला ही है। बट अगर पर्सनली देखा जाए, अगर रील्स वगैरह के लिए सिर्फ शूट कर रहे हैं एक्सपोज करके, तो वो गलत हो सकता है।
बट अगर आप सॉन्ग के लिए कर रहे हैं, एल्बम्स के लिए कर रहे हैं, तो एक प्रोफेशनल तरीका है अपने आप के लिए। अच्छा, आपके फैमिली में या घर वाले कोई वो नहीं करते, अपोज नहीं करते कि इस तरह की तुम क्यों करती हो, या आप उसको नेगलेक्ट करके आप आते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा फुल फैमिली सपोर्ट है और अभी तक मैंने ऐसा कोई सीन्स किया नहीं है और ना ही करना चाहूँगी। बट फिर भी जो भी लोग कर रहे हैं मैं उन्हें गलत भी नहीं कह रही हूँ, क्योंकि वो अपने एक तरह से वो अपना टैलेंट है, उनके पास वो एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग एक्सपोज भी करते हैं तो किन्हीं किन्हीं का एक्सप्रेशंस भी अच्छा नहीं होता है, जिस वजह से वो गंदा दिखता है। बट बहुत ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं जिनका एक्सपोज करने के बावजूद भी वो एक्सप्रेशन से अच्छा लगता है और लोगों को पसंद भी आता है काफ़ी। सौम्या पोखरियाल के साथ आपका जो किसिंग सीन होता है या जो भी हॉट सीन होता है वो बहुत ज़्यादा वायरल होता है, क्या इसके पीछे आपका जानबूझकर एक प्लानिंग होता है या वो ऑटोमेटिक हो जाता है? जी नहीं, देखिए हमारा उनके साथ कोई किसिंग सीन तो ऐसा है नहीं है। रोमांटिक सीन रहता है, वो हम लोग एक्चुअली में हम लोग एक फ्रेंड है और एक रील्स वगैरह पहले हम लोग बनाते थे, तो रील्स में हम लोग आपस में काम करते थे। तो थोड़ा सा मतलब रील्स में जैसे गाना है तो जैसे कोई बॉलीवुड का कॉपी किसी गाने का कर रहे हैं, तो उसमें जैसा था वैसा ही हम लोग मतलब सामने में देने की कोशिश करते हैं। तो वो रील्स वगैरह में अपलोड करते थे, कुछ वीडियो हमारी वायरल हो गई बहुत ज़्यादा। तो वह एज ए मतलब उसमें एज ए आर्टिस्ट के रूप में हम सीख रहे थे अपने जो भी ऑन द फेस कैमरा करना है, तो ये सब आगे के प्रैक्टिस के लिए मैं उनके साथ काम करता था। क्या नाम है मैडम आपका? प्रियंका महाराज। ये आपका गोल ही था कि इस इंडस्ट्री में आए या ऐसे ही संजोग बन गया? नहीं, बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से चाहती थी कि मैं इंडस्ट्री में आऊँ और मैं इंडस्ट्री में आ गई। अभी क्या सिर्फ एल्बम वगैरह ही करते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तो फिल्म भी काफ़ी कर चुकी हूँ और एल्बम्स भी चलते हैं और वीडियो शूट, बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं। जी। चलिए, ये इसमें कितने गाने, इनके साथ कितने गानों में काम किया? 3 गाने किए हैं हम लोग लगभग। हाँ 3 गाने में हम लोग अभी कोई गाना देखे थे? हाँ, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला जी। तो ये जो हम हॉट सीन पर ही बात करें, एक्सपोजिंग, तो जब आप लोग फैमिली के साथ बैठते हैं तो वहाँ कैसा लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मैंने ऐसा कोई सीन दिया है या फिर ऐसा कोई वीडियो है मेरा कि हम फैमिली के साथ ना देख पाए। और मेरी कोई ऐसी फिल्म नहीं है या फिर वीडियोस नहीं है कि हम नहीं देख पाएंगे फैमिली के साथ। देखिए, आप जैसा बार बार कह रहे हैं कि इसमें कोई हॉट सीन है, तो आपके माध्यम से जितने भी आप हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि एक बार इस वीडियो को देखिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई ऐसा हॉटनेस सीन है या किसिंग सीन है तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं बिल्कुल हमारे चैनल पे। और अगर नहीं पसंद आए तो फिर से हम वो फ्लेवर नहीं डालेंगे। बिल्कुल फ्लेवर तो आपका कंटिन्यू है सारे। एक्चुअली हमारे लोगों पब्लिक को जैसा डिमांड पसंद, कर रहे हैं, हाँ। हमारे पब्लिक ही जाके लाइक लोग कर रहे हैं, जैसा- कमेंट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है आपका वीडियो, ये तो देन हम लोग जैसा हमारे दर्शक डिमांड करेंगे हम वही बनाएंगे। बिल्कुल। देखिए, आपको मतलब मेरे तरफ से भी आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आप जो गाने का जो लिरिक्स है, लिरिक्स में तो कोई उस तरह का भद्दापन नहीं है और आपने एक ट्रैक को चेंज किया है और आप बिहार की छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आप बिहार के हैं, बिहार की छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो आपने सही कहा कि सिचुएशन के हिसाब से अगर एंटरटेनमेंट है तो थोड़ा बहुत तो रोमांटिक चलेगा ही। अगर सिचुएशन है हस्बैंड वाइफ का, लवर का सिचुएशन है तो उस तरह का आप टाइमिंग देंगे, इंटरटेनमेंट देंगे। लेकिन आप उनको क्या मैसेज देंगे कि आप आपके आज के जो भोजपुरी है जो रातों रात स्टार बनना चाहते हैं, इस तरह के वल्गर सीन डालते हैं कि वो रातों रात स्टार बनना चाहते हैं लेकिन वो स्टार बन नहीं पाते, उनको क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, जो रातों रात आप बोल नहीं बोलिए, कोई नहीं। देखिए, जो रातों रात स्टार बनना चाहते हैं तो वो ऐसा उनका गाना जो उस ग्रेड का रहता है या जो उनका वीडियो जिस रहता है, तो वो रातों रात जो स्टार बनते हैं वो काफ़ी लंबा टाइम के लिए नहीं होते हैं। वो मतलब उनका कुछ दिन के बाद आप देखिएगा कि उनका टीवी से नाम सारा चीज़ गायब हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल बनकर किसी एक अच्छे कल्चर को आप किसी फैमिली चीज़ को दिखा रहे हैं, अगर उसको बढ़िया से बेहतरीन कर रहे हैं, धीरे धीरे ही आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप लॉन्ग टाइम तक फिल्म इंडस्ट्री में रहिएगा। किनसे इंस्पायर हैं आप? बोलिए। नहीं, ये सब चीज़ें करके आप रातों रात स्टार नहीं बन सकते हैं। बिल्कुल, आप भद्दी चीज़ें दिखा के तो आपको कहीं ना कहीं लोग इसी चीज़ के लिए बुलाएंगे और आप फिर बाद में बोलेंगे कि इंडस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो फिर आप सामने वाले को ब्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप सामने से वो चीज़ परोस रहे हैं। कितने फिल्म में काम किया आपने? 15-16 हो गए होंगे। भोजपुरी या हिंदी? भोजपुरी। कोई आपको इस तरह का ऑफर आपके पास आया कि कॉम्प्रोमाइज़ करो तो काम देंगे? नहीं, लोग कहने वाले तो कहते ही थे ना, उसमें कोई ये चीज़ें नहीं है। लेकिन मैं हमेशा से स्टार्टिंग से मम्मी के साथ कितने लोग कहेंगे? 2-4 15 फिल्म में कितने डायरेक्टर? 15 डायरेक्टर में कितने डायरेक्टर? 2-4 लोग। सारे लोग वैसे नहीं है, मैं ये चीज़ नहीं 2-4 लोग कहूँगी। बोले आपको? हाँ बिल्कुल, 2-4 लोग बोले। ओपन बात की आपसे?
इंडस्ट्री है, यहाँ पे कोई जोर ज़बरदस्ती तो होती नहीं है। अगर आपको करना है तो हाँ बोलिए, नहीं करना है तो ना बोलिए। करेंगे तो का- काम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा, ठीक है। वो काम को आपको छोड़ना पड़ा होगा। हाँ, छोड़ना पड़ा, निकाल दिया भी गया है। लेकिन ये चीज़ें नहीं है कि आप सिर्फ वही चीज़ करके आगे जा सकते हैं, ये ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं 15-16 फिल्म नहीं कर पाती। जी बिल्कुल, अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। आपने भी इंडस्ट्री में फिल्म में काम किया है? जी बिल्कुल। कितने फिल्म में काम किया? मैंने बस एक फिल्म में काम किया है। उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज के लिए कोई ऑफर? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो कोई मिला मिला ज़रूर है बट मैंने नहीं किया है। नहीं किया है। जी। चलिए, लेकिन ऐसा होता है इंडस्ट्री में। हाँ बिल्कुल, ग्लैमर इंडस्ट्री है, सबको पता है। और ये सिर्फ इंडस्ट्री में ही नहीं होता है, ये बाहर भी होते हैं, हर जगह होता है। तो हम सिर्फ इंडस्ट्री को बदनाम नहीं कर सकते। सारे सेक्टर में होती है। जी कॉर्पोरेट में भी जाइए तो वहाँ इस तरह का मिलता है। आप बॉलीवुड, साउथ, हर जगह ये चीज़ है। सारे जगह होता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई है ये सिर्फ हमारे इंडस्ट्री या ग्लैमर दुनिया में है, ऐसा कोई बात नहीं ये है। ग्लैमर है इसलिए बदनाम है। हाँ, ये कहिए कि हमारा ग्लैमर दुनिया है तो सोशल मीडिया है तो वो बात को उछालती है और कहीं ना कहीं फैल जाती है चीज़ें। और यहाँ पे तो देखेंगे कि घर पे रह के भी वो सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन लोगों को नहीं पता है। नहीं पता, सही बात। तो आपको कहीं ना कहीं खुद पे ही डिपेंड करता है कि आपको करना है कि नहीं करना है। अच्छा, आप तीनों किन से इंस्पायर हैं? इंडस्ट्री के बॉलीवुड या बॉलीवुड की बात करें तो तीनों में किन से आप किन से इंस्पायर हैं? मेरे तो फेवरेट पवन सिंह जी है भोजपुरी में देखा जाए तो। बॉलीवुड और बॉलीवुड में देखा जाए तो सलमान खान जी। क्या बात है आपके? मैं तो सर खुद से इंस्पायर हुआ हूँ और खुद से ही सारा चीज़ मैं करने की कोशिश करता हूँ। अपना दिमाग से जो थीम से डालते हैं, कोशिश करते हैं कि मतलब कहीं हाँ ना कहीं आदमी आइडियल होता है कोई ना कोई। या आप इंडस्ट्रीज की बात करें या नॉन इंडस्ट्री की बात करें, कोई ना कोई तो होता होगा। जी हाँ। तो वैसे फिर है तो सर हम तो फिर हम इमरान हाशमी के ही ज़्यादा मतलब फॉलो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि देखिए उनका सॉन्ग अच्छा रहता है, इसलिए मैंने भी सॉन्ग अच्छा मैं कलेक्शन करके लाता हूँ। सारे लोग हिमेश रेशमिया भी नहीं बन सकते ना। तो मैं सॉन्ग भी अच्छा कलेक्शन करके लाता हूँ। और थोड़ा सा युवा के प्रति जो, चूँकि हमारा देखने वाले ज़्यादातर युवा ही होते हैं, तो मेरा झुकाव भी युवा के लिए ही रहेगा हमेशा। तो युवा जो हमारे खोजते हैं तो वो मैं ऐसा ही फ्लेवर देने का कोशिश करता हूँ। चलिए, आपके कौन इंस्पायर है? देखिए, मेरी इंस्पिरेशन दो लोग हैं। पहले तो है पवन जी और दूसरे हैं अभय पांडे सर। मुझे दोनों से बहुत कुछ इंस्पिरेशन मिला है कि काम करना है तो अच्छा करो वरना ना करो। जी। उनके साथ आप काम कर चुके हैं? नहीं, या बिल्कुल get नहीं। together कभी हुए? बिल्कुल हुए हैं ना? बिल्कुल। चलिए, लास्ट में क्या मैसेज देंगे समाज को, क्या मैसेज देंगे अपने गाने के लिए और गाने को जो गंदे गाते हैं उनके लिए? देखिए जितने भी लोग जो गंदे गाना गाते हैं, देखिए गाना ऐसा होना चाहिए कि आप अगर उस म्यूज़िक को प्ले कीजिए तो फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। ऑडियो अगर गाड़ी पे आप कहीं अपने कार से जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो आप आराम से फैमिली के साथ कंफर्टेबल सुन सकें, वैसा ही गाना लोगों को बनाना ही चाहिए। और बचा है कि मैं समाज को ही मैसेज देना चाहता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री हमारा ख़राब नहीं है। कुछ लोग हैं जो इसको बदनाम करने पर लगे हुए हैं। हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा खूबसूरत है। हमारे इसमें जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं वो लोग भी काफ़ी अच्छे हैं बाई नेचर कहिए, जितने भी तरह से, चाहे वो मेल्स हो चाहे फीमेल हो, ऐसा नहीं है, सब लोग ठीक है इसमें। तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को जो बदनाम कर रहे हैं कुछ लोग हैं, तो उनको इग्नोर किया जाए और हमारे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए आपके द्वारा जितने भी दर्शक हैं वो हम लोग को इसी तरह सपोर्ट करें हमेशा, कि हम लोग उनके अकॉर्डिंग अच्छे गाना दे ला के और वो इन्जॉय करें। चलिए, तो तीनों आदमी कुछ गा सकते हैं क्या? कुछ ऐसे ही गुनगुना दीजिए। नहीं, मैं तो सिंगर नहीं हूँ। और ऐसे सिंगर नहीं, लेकिन आप वहाँ तो करते हैं ना, कुछ 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 गुनगुना। विजय जी गाएंगे, हम लोग कोरस करेंगे। नहीं ऐसा नहीं। देखिए एक्चुअली सिंगर मैं भी नहीं हूँ, हम लोग सिर्फ आर्टिस्ट हैं। तो हमारे भाई साहब सिंगर हैं, वो आज है नहीं, वो रहते तो मैं उनको कहता गाने के लिए। वो पॉसिबल है तू? नहीं, देखिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो हमारा बदनाम नहीं होना चाहते हैं, बदनाम नहीं होना चाहते। चलिए, और वो हमारा भाई मतलब वो मेरा वो भाई का स्टेज है, हम उस स्टेज पर घुसना भी नहीं चाहते हैं। वो मेरा छोटा भाई है, तो वो गाने को संभाले और मैं एक्टिंग को संभालता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना तीनों स्टार का, जो गाने तो अच्छे बनाते हैं, लिरिक्स भी अच्छे बनाते हैं, और जो कमियां थी उस कमियां को मैंने आपको बताया। वो कमियां बताया कि सिचुएशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से उसको पुट इन करना पड़ता है उस सीन में। अब रही बात इंडस्ट्री में कंप्रोमाइज़ की, तो कंप्रोमाइज़ से कोई नकार नहीं सकता है जो बदनाम है। हालांकि ये हर सेक्टर में होता है, लेकिन इंडस्ट्री इस बात के लिए भी बदनाम हो जाता है कि क्योंकि वहाँ पर सब सेलिब्रिटी होते हैं और उनको सब लोग जानते हैं, तो उनकी बात जब बाहर आती है तो लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री में इस तरह का काम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे ही काम करते हैं, कंप्रोमाइज़ करके ही काम आगे बढ़ता है, ऐसा कतई नहीं है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म में या कम समय में स्टार बनना चाहते हैं तो इस रास्ते पर जा करके वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन उनकी जो लाइफ होती है वो देखने को मिलती है कि कितने दिनों की लाइफ होती है। भोजपुरी इंडस्ट्री को ये सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि हम जो पिक्चराइजेशन कर रहे हैं, जो गाने लिख रहे हैं,
जो गाने म्यूजिक बना रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रैक है भोजपुरी का, जो बदनामी का ट्रैक पर चल रहा है, उस ट्रैक को सुधारने की कोशिश करेंगे। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट सुधर्मा के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।